और सज्जनों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। और हर बार की तरह एक बार फिर मैं आपके साथ शंभुनाथ पांडे। आज हमारे बीच 4 कंटेस्टेंट्स यानी 4 प्रतियोगी मौजूद हैं जिनके बारे में हम आपसे परिचय कराना चाहेंगे। हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 हेमंत भंडारी, सरिता बिहार, दिल्ली से। हमारे प्रतियोगी नंबर 2 हैं अंकित कपूर, रोहिणी, दिल्ली से। हमारी कंटेस्टेंट नंबर 3 है सीमा सेन, एसपी मार्ग, दिल्ली से। और कंटेस्टेंट नंबर 4 है उत्तर प्रदेश महामाया नगर से प्रवीण कौशिक। देखो सज्जनों, हर बार की तरह आज भी हमारे इस कार्यक्रम में 4 राउंड होंगे। लेकिन पहला राउंड इस अद्भुत खेल का जिसका नाम है तोल मोल के बोल। तो देवियों और सज्जनों, अब शुरू होता है हमारा ये पहला राउंड जिसका नाम है तोल मोल के बोल। हमारे बीच 4 कंटेस्टेंट्स मौजूद, 4 प्रतियोगी मौजूद, 4 प्रतिभागी मौजूद, जिसमें हमारे पहले प्रतियोगी हैं हेमंत भंडारी जी, सरिता बिहार, दिल्ली से। नंबर 2 पर अंकित कपूर, रोहिणी, दिल्ली से। नंबर 3 पर है सीमा सेन और नंबर 4 पर प्रवीण कौशिक जी, महामाया नगर, उत्तर प्रदेश से। हमारे इस पहले राउंड में जिसका नाम है तोल मोल के बोल, जैसा कि नाम है, जो कुछ भी आप बोलेंगे संतुलित बोलेंगे, यानी जवाब जो भी आपका होगा वो संतुलित होगा। इसमें हम 3 धर्म ग्रंथों को चुनते हैं। पहला होता है रामायण यानी रामचरितमानस, दूसरा होगा महाभारत और तीसरा होगा अन्य धार्मिक ग्रंथों का सवाल। ध्यान रखिएगा, हर प्रश्न के बाद हम आपको 4 विकल्प सुनाएंगे, उनमें से सही जवाब चुन करके आपको जवाब देना होगा। यदि आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेंगे 10 अंक यानी +10। गलत जवाब देने की स्थिति में -10 की मार्किंग होगी। यदि आप में से कोई ऐसा बुद्धिमान है जो क्विट करना चाहता है, जो कि अक्सर देवियों और सज्जनों हमारे कंटेस्टेंट्स करते हैं, यदि आप में कोई है तो क्विट करके वो अंकित क्या कहना चाहेंगे? आप क्विट करेंगे बार बार या मूड बनाया जवाब देने का? नहीं आएगा तो दूंगा जवाब, वरना क्विट कर जाऊंगा। तो देखिए और सज्जनों, जैसा कि मैं कह रहा था कि क्विट करने का भी दिमाग हमारे प्रतियोगियों के पास होता है, क्योंकि उससे न तो अंक का नहीं जुड़ता। लेकिन ध्यान रखिएगा, समय सीमा जो निर्धारित यहां पर की गई है प्रश्न का जवाब देने के लिए वो है मात्र 30 सेकंड। और साथ ही साथ एक सुविधा और मुहैया कराई गई इस राउंड में, पहले राउंड में, कि यदि हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 को यानी हेमंत भंडारी को उदाहरण के तौर पर किसी प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो चाहे तो वो उस प्रश्न को आपके पास यानी अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, अंकित कपूर के पास स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी पास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि अंकित कपूर उस प्रश्न का सही जवाब दे देते हैं तो आपको मिलेंगे +5 बोनस अंक के रूप में। गलत जवाब देने की स्थिति में -5 अंक होंगे। आप भी चाहें तो क्विट कर सकते हैं। यदि आप क्विट कर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम आपसे पूछेंगे आपका मूल प्रश्न यानी ओरिजिनल सवाल। यही स्थिति हमारे हर कंटेस्टेंट्स के पास होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पास सिस्टम, ये स्थानांतरण सिस्टम सिर्फ कंटेस्टेंट नंबर 1 से 2 तक ही सीमित है। ठीक है, अब चूंकि हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 है हेमंत भंडारी जी, 30 सेकंड का समय, जैसा कि मैंने बताया, विकल्प को सुनने के बाद आपको आवश्यकता होगी उसका जवाब देने के लिए। पहला सवाल रामायण यानी रामचरितमानस का। लेकिन इससे भी पहले हेमंत, आपकी इतनी कम उम्र है, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अपना जूलॉजी ऑनर्स में। जूलॉजी ऑनर्स में जी आपने किया है? कहाँ से किया है? मैंने रामगढ़ कॉलेज, रामगढ़ कैंट से किया है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है ये। विनोबा भावे जी, विनोबा भावे जी का नाम आपने उससे पहले सुना था, कॉलेज की एंट्री से पहले? नहीं, मैंने नहीं सुना था। नहीं सुना था आपने? विनोबा भावे जी, जिन्होंने अपने अंतिम समय में भी 14 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। सोच लो, 14 लैंग्वेजेस उन्हें आती थी। और वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनका उद्घोष ही था, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी की सेवा करते हैं वही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन ध्यान रखना, जब तक व्यक्ति धार्मिक नहीं होता उसके अंदर सेवा का भाव आता नहीं। इससे पहले कि अब हम आगे बढ़े, सबसे पहला सवाल आपसे, कॉन्फिडेंट जवाब देने के लिए आप, रामायण रामचरितमानस का सवाल, भरतकूप इनमें से किस स्थल पर है? ये रहे आपके विकल्प। नंबर 1 किष्किंधा में, नंबर 2 लंका में, नंबर 3 पंचवटी में या नंबर 4 चित्रकूट में? पास करना चाहेंगे? देवी और सज्जनों, हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 हेमंत भंडारी जी ने पास कर दिया अपने प्रश्न को अंकित कपूर जी के पास। कंटेस्टेंट नंबर 2 रोहिणी, दिल्ली से, इनका प्रश्न है जो हमने इनसे सवाल किया, भरतकूप इनमें से किस स्थल पर है? ये रहे आपके विकल्प। नंबर 1 किष्किंधा, नंबर 2 लंका, नंबर 3 पंचवटी, नंबर 4 चित्रकूट। सर मैं क्विट करना चाहूंगा। क्विट करना चाहेंगे आप? देवी और सज्जनों, हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 हेमंत भंडारी जी ने पास कर दिया। कंटेस्टेंट नंबर 2 अंकित ने इसे क्विट कर दिया। इसलिए न तो अंक किसी का कटेगा, नहीं अंक किसी को मिलेगा। लेकिन हमें बताना होगा आपको सही जवाब। हमने प्रश्न किया, भरतकूप इनमें से किस स्थल पर स्थित है? सही जवाब है चित्रकूट, चित्रकूट में। ठीक है,
हमारे इन कंटेस्टेंट्स में किसी को पता था? Yes, sir. पता था आपको सीमा कि ये चित्रकूट में स्थित है? वेरी गुड गोइंग। अगर आप कर रही हैं तो आगे भी आप अच्छा करेंगे, लेकिन हमें अंकित आपसे सवाल पूछना होगा। आपका मूल प्रश्न, नंदीग्राम के पर्णकुटी में इनमें से कौन रहते थे? ये रहे आपके विकल्प। नंबर 1 दशरथ, नंबर 2 लक्ष्मण, नंबर 3 भरत या नंबर 4 शत्रुघ्न। भरत। कंफर्म है आप? यस सर। यदि आप कंफर्म है तो ही जवाब दीजिए। कंफर्म। कंफर्म इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से अंकित को मिलते हैं 10 अंक। हमने प्रश्न किया अंकित से, नंदीग्राम के पर्णकुटी में इनमें से कौन रहते थे? सही जवाब है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज भरत। भरत इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास, जिनका नाम है सीमा सेन। सीमा जी, सुंदरकांड किस ग्रंथ में है? ये रहे आपके विकल्प। नंबर 1 वाल्मीकि रामायण, नंबर 2 श्री रामचरितमानस, नंबर 3 अग्नि पुराण या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। Sorry, sir. दोबारा बोलिए। सुंदरकांड किस ग्रंथ में निहित है, यानी में है? सुंदरकांड का पाठ अक्सर महिलाएं करती हैं, जिसमें एक चौपाई भी है, मैं क्लू भी दे देता हूं। सूर्य सत्य असीस हमारे, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। सुंदरकांड किस ग्रंथ में है? Quit. गुड करेंगे आप देवी और सज्जनों। हमारी कंटेस्टेंट नंबर 3 सीमा सेन आई है एसपी मार्ग, रेलवे कॉलोनी, दिल्ली से, और इनसे हमने प्रश्न किया सुंदरकांड किस ग्रंथ में स्थित है? सीमा, वेरी सिंपल आंसर एंड दैट इज रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है, उसके अंदर 7 कांड हैं। 7 कांड, उसमें एक कांड ये है सुंदरकांड। यदि किसी के ऊपर कोई विपत्ति आती है, अक्सर ऐसा देखा जाता है घरों के अंदर, कोई समस्या आती है, मानसिक तनाव है, संत्रास है, घुटन है, चिंता है, ऐसे में लोग सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। ठीक है, अखंड पाठ 24 घंटे चलता रहता है। ओके, आप क्विट कर गई ना तो अंक आपको मिलेगा और नहीं कोई अंक कटेगा। लेकिन अब बढ़ना होगा हमें अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है प्रवीण कौशिक, महामाया नगर। अभी तक तो मैंने माया ही सुना था, आप महामाया नगर से आए हैं। किस शहर का नाम है उत्तर प्रदेश में? ये हाथरस का नया नाम है महामाया नगर। हाथरस का नया नाम है महामाया नगर। क्या करते हैं प्रवीण जी आप? जी मैंने BA हिंदी ऑनर्स से किया है। हिंदी ऑनर्स से जी। इस समय मैं पहाड़गंज में जिंदल इंटरनेशनल में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। वेरी गुड। उसमें आप असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर हैं। रामायण और रामचरितमानस की कितनी जानकारी है आप? काफी है। इसलिए ये रहा छोटा सा सवाल आपसे, त्रिजटा कौन थी? ये रहे आपके विकल्प। नंबर 1 मेघनाथ की पत्नी, नंबर 2 राजकुमारी, नंबर 3 राक्षसी या नंबर 4 देवकन्या। राक्षसी। कंफर्म है आप? कंफर्म। राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से 10 अंक आपको मिलते हैं। 10 अंक। कई बार प्रतियोगी ये सोचने लगते हैं कि भाई मेरे टर्न में ये आसान से सवाल नहीं आया, दूसरे की बारी में आ गया, पर स्क्रिप्ट राइटर हमारे दूसरे, डायरेक्टर हमारे दूसरे, मेरे पास बना बनाया आता है ये मैटर, और जो जिसके नंबर पे पड़ जाता है। हालांकि हम बहुत ही आसान से सवाल पूछते हैं देवियों और सज्जनों, सबसे इसलिए कि हम चाहते हैं कि जन जागृति हो, जन जन तक ये सवाल पहुंचे और सारे ही लोग अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा सकें और साथ ही साथ धर्म ग्रंथों के ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो सके। ठीक है, अब जो हमारा सवाल होगा अगला हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 हेमंत भंडारी से, वो होगा महाभारत का। ठीक है, महाभारत का ये रहा आपसे हमारा सवाल। कंस का वध करके श्री कृष्ण ने मथुरा का राजा किसे बनाया था? ये रहे आपके विकल्प। नंबर 1 वसुदेव, नंबर 2 उग्रसेन, नंबर 3 नंदराय या नंबर 4 बलराम। कंस का वध करके श्री कृष्ण ने मथुरा का राजा किसे बनाया था? उग्रसेन। यदि आप कंफर्म है तो ही जवाब दीजिएगा, गलत जवाब -10 कराएगा, यानी कि 10 अंक आपके घट जाएंगे। उग्रसेन ही जवाब देना चाहूंगा। उग्रसेन ही जवाब आप देना चाहेंगे? यदि आप जवाब देना चाहेंगे तो भला आपका जवाब कैसे गलत हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से 10 अंक आपको मिलते हैं।
कंस का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा का राजा उग्रसेन को ही बनाया था। एंड योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2 और वो है उग्रसेन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, जिनका नाम है अंकित कपूर, रोहिणी दिल्ली से आए हैं। अंकित, पिछली बार आपने क्विट कर दिया था, क्या इस बार भी क्विट करने की उम्मीद है या जवाब देना चाहेंगे? नहीं सर, जवाब दूंगा इस बार। देंगे आप? तो ये रहा आज से हमारा सवाल, गांडी उधारी किसे कहा जाता था? ये रहे आपके विकल्प, नंबर 1 कर्ण, नंबर 2 अर्जुन, नंबर 3 भीम या नंबर 4 श्री कृष्ण। कर्ण को। गांडी उधारी किसे कहा जाता था? नंबर 1 कर्ण, नंबर 2 अर्जुन, नंबर 3 भीम, नंबर 4 श्री कृष्ण। 30 सेकंड का समय, घंटी बजने से पहले जो आपका जवाब होगा उसे ही आंसर करेंगे। पास करना चाहूंगा सर। पास करना चाहेंगे आप? आपने भी एक खेल दिया, एक महामाया। चलिए सीमा, आपके पास ये प्रश्न पास हो गया है। गांडी उधारी किसे कहा जाता था? नंबर 1 कर्ण, नंबर 2 अर्जुन, नंबर 3 भीम या नंबर 4 श्री कृष्ण। क्विट। आप भी क्विट करेंगे? देखिए और सज्जनों, हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2 अंकित कपूर से हमने प्रश्न किया, गांडी उधारी किसे कहा जाता था। हमने 4 विकल्प बताए, इन्होंने पास किया। सीमा के पास इस प्रश्न को इन्होंने भी क्विट कर दिया है, इसलिए न तो अंक अंकित के कटेंगे और नहीं जुड़ेंगे, लेकिन हमें बताना होगा आपको सही जवाब। हमने प्रश्न किया गांडी उधारी किसे कहा जाता था, सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 अर्जुन। अर्जुन इज द राइट आंसर। ठीक है, गांडी अर्जुन के पास था। जो लोग भी थोड़ा बहुत अध्यात्म में अच्छी रुचि रखते हैं वो जानते हैं कि गांडी उधारी अर्जुन ही थे। ठीक है, जब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे युद्ध के अंतिम समय तक महाभारत के, उनकी हर जगह जय हुई। ठीक है, लेकिन यदि परमात्मा का साथ साथ में है तब सब कुछ संभव होता है, उसकी कृपा यदि बनी रहे। ठीक है, अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास, जिनका नाम है सीमा सेन, एसपी मार्ग रेलवे कॉलोनी से आई है, दिल्ली से। इनके लिए महाभारत का ये रहा प्रश्न, कर्ण का पालन करने वाले पिता कौन थे? ये रहे आपके विकल्प, नंबर 1 धृतराष्ट्र, नंबर 2 वसुदेव, नंबर 3 द्रुपद या नंबर 4 अधिरथ। नंबर 1 धृतराष्ट्र, नंबर 2 वसुदेव, नंबर 3 द्रुपद, नंबर 4 अधिरथ। देखो सज्जनों, जवाब नहीं दिया, सीमा जी ने घंटी बज चुकी है, इसलिए ना तो अंक इनको मिलेंगे और न ही इनके अंक कटेंगे। हमने प्रश्न किया कर्ण का पालन करने वाले उनके पिता कौन थे? सही जवाब है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4 अधिरथ। अधिरथ जो थे उन्होंने ही उनका पालन। अब हमें बढ़ना होगा कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है प्रवीण कौशिक, महामाया नगर यानी कि हाथरस उत्तर प्रदेश से आए हैं। मायावी प्रवीण जी सर, ये रहा आपसे हमारा सवाल, दुशाला के पिता कौन थे? ये रहे आपके विकल्प, नंबर 1 विदुर, नंबर 2 दुर्योधन, नंबर 3 धृतराष्ट्र या नंबर 4 द्रुपद। जब भी व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहता है, उसके सेक्रेटरी का नाम है माया, वो उसे रोक लेती है, पर आपके शहर का नाम है महामाया। एक बार दोबारा से हाँ, दुशाला के पिता कौन थे? नंबर 1 विदुर, नंबर 2 दुर्योधन, नंबर 3 धृतराष्ट्र, नंबर 4 द्रुपद। विदुर। यदि आप कंफर्म है? कंफर्म है आप? कंफर्म। माया, महामाया, चूंकि आपने कंफर्म कर दिया है, इसलिए इस बार कहते हैं कि एक ही चीज ठगनी है जो ठग लेती है, और वो क्या है? माया। माया तू बहुत ठगनी है, और उस माया ने आपको भी ठग लिया। गलत जवाब, गलत जवाब। जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 धृतराष्ट्र। उस शाला के पिता कौन थे? हमने प्रश्न किया, आपने सोचा माया तो ये जगत है, मैं हूं महामाया नगर से, लेकिन हर जीव माया से आबद्ध है। इसीलिए कहता है हमारा धर्म ग्रंथ में, कहा गया हमारे धर्म ग्रंथों में, सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या सर्वम खलवम इदम पर ब्रह्म। यदि इस दुनिया में कुछ सही है तो सिर्फ एक ब्रह्म, वो परमपिता परमेश्वर, वो सत्य, बाकी सब कुछ मिथ्या है। ठीक है, सतत परिवर्तन की इस प्रक्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे अपरिवर्तनीय कहा जा सके।
सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ठीक है, ओके। अब हमें बढ़ना होगा अन्य धार्मिक ग्रंथों का सवाल पूछने के लिए अपने कंटेस्टेंट नंबर 1 के पास। हेमंत भंडारी जी हमारे बीच मौजूद। इनसे ये रहा हमारा सवाल अन्य धार्मिक ग्रंथ। इनमें से किस देवता के ध्वज पर मछली का चिन्ह अंकित है? नंबर 1 सूर्यदेव, नंबर 2 कामदेव, नंबर 3 महादेव या नंबर 4 विष्णुदेव? इनमें से किस देवता के ध्वज पर मछली का चिन्ह अंकित है? हाँ, विष्णुदेव। यदि आप कंफर्म हैं तो हम इसे स्टोर कर स्टोर कर दीजिए। कंफर्म है आप? जी। बेबी और सज्जनों, गलत जवाब, गलत जवाब एक बार आपका हेमंत जी। हमने प्रश्न किया इनमें से किस देवता के ध्वज पर मछली का चिन्ह अंकित है? सही जवाब है और वो है विकल्प नंबर 2 कामदेव। कामदेव जी, जिनकी पत्नी का नाम पता है क्या था? रति। रति उनकी पत्नी का नाम था। इतना कुछ आप जानते हैं उनके बारे में। अब हम बढ़ते हैं कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास। अंकित है तो अब हमें बढ़ना होगा अंकित के पास। ये रहा अंकित, आपसे हमारा सवाल। अमरावती में इनमें से कौन निवास करते हैं? नंबर 1 ब्रह्मा, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 शिव या नंबर 4 इंद्र? इंद्र। अमरावती कहां स्थित है? एक जगह भी है अमरावती, ये कहां है पता है? नहीं सर। इट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, अमरावती एक जगह है महाराष्ट्र में, और यहां पर हम बात कर रहे हैं अमरावती में इनमें से कौन निवास करते हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा आध्यात्मिक है। सही जवाब आपने दिया ऑप्शन नंबर 4 एंड दैट इज इंद्र इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब इनका, और इस तरीके से 10 अंक आपको मिलते हैं। अब हमें बढ़ना होगा अपने प्रतियोगी नंबर 3 के पास, जिनका नाम है सीमा, जो ज्ञान जिनका असीमित है, किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं। और अब इनसे हम सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ते हुए, इनमें से देवर्षि किसे कहा जाता है? ये रहे आपके विकल्प। नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 नारद, नंबर 3 हनुमान या नंबर 4 शुक्राचार्य? देवर्षि की उपाधि इनमें से किसके नाम के आगे लगती है? सिंपल शब्दों में समझें, इनमें से देवर्षि किसे कहा जाता है? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 नारद, नंबर 3 हनुमान या नंबर 4 शुक्राचार्य? फर्स्ट क्या बताया सर हमने? तुलसीदास, नंबर 2 नारद, नंबर 3 हनुमान, नंबर 4 शुक्राचार्य? सेकंड। सेकंड? क्या सेकंड? सर नारद मुनि। कंफर्म है आप? देवियों सज्जनों, हालांकि कई बार हम भी अपने जीवन में तुक्का मारते हैं और वो तुक्का इनका सही निकला। इनको मिलते हैं 10 अंक। सिर्फ एक ही ऐसे हैं इनमें जिनको देवर्षि की उपाधि प्राप्त है, और वो है नारद। दैट इज ऑप्शन नंबर 2, नारद इज द राइट आंसर। ठीक है सीमा, बाकी शुक्राचार्य जो है उनके बारे में जानती हैं आप? वो राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य। ओह यस सर, जानती हूँ। बृहस्पति देव जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, और ये रहा आपसे हमारा सवाल। प्रवीण, अष्टावक्र इनमें से किस राजा के दरबार में शास्त्रार्थ करने गए थे? नंबर 1 दशरथ, नंबर 2 जनक, नंबर 3 युधिष्ठिर या नंबर 4 भरत? अष्टावक्र इनमें से किस राजा के दरबार में शास्त्रार्थ करने गए थे? मैं ये भी क्लू दे रहा हूं आपको कि जब वो गए थे, जितने राज दरबारी थे सब जोर जोर से खिलखिला के उन्हें देख के हंसने लगे थे। कौन थे वो? कौन थे वो महापुरुष? कौन थे वो विद्वान? कौन थे वो ऋषि जिन्हें अष्टावक्र के नाम से जाना जाता है, और किसके दरबार में गए? कुछ याद आ रहा है आपको? देवियों सज्जनों, घंटी बज चुकी है। हमने प्रश्न किया अष्टावक्र इनमें से किस राजा के दरबार में शास्त्रार्थ करने गए थे? द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर 2 जनक। जनक के दरबार में वो गए थे। ठीक है, जब वहां पर वो गए और जब सब लोग हंसने लगे, तब अष्टावक्र ने, जनक भी कही हुई, जनक को विदेह कहा जाता है, उन्होंने सवाल किया उस राजसभा के अंदर कि क्या चमड़ी को देख करके, यानी इस चाम को देख करके व्यक्ति की ऊंचाई का पता लगाया जा सकता है? यानी यदि व्यक्ति की चमड़ी अच्छी है, वाह सुंदरता है यदि व्यक्ति के पास, तो क्या व्यक्ति ऊंचा हो गया? आंतरिक सुंदरता का होना, आंतरिक ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। तो देखिए और सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारा ये पहला राउंड, जिसका नाम है तोड़ मोल के बोल। कोई अंक न तो मिला, नहीं कटा प्रवीण जी का, क्योंकि ये चुप रह गए। लेकिन सही जवाब मैंने आपको बताया, अष्टावक्र है, वही शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे जनक जी के दरबार में। और अब
इन चारों ही कंटेस्टेंट्स ने, इन चारों ही प्रतियोगियों ने इस पहले राउंड के समापन पर क्या पाया है, क्या खोया है। शुरुआत करते हैं हेमंत जी से। हेमंत जी का स्कोर है 0, अंकित जी हैं 20 पर, सीमा जी हैं 10 पर और प्रवीण जी हैं 0 पर। किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, ये तो अब आप जान ही चुके हैं, लेकिन अब हमें बढ़ना होगा फटाफट अपने दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। हमारा दूसरा राउंड जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का, यानी कि एक पंक्ति हम इसमें बोलते हैं, एक शब्द, एक चौपाई या कोई दोहा, जो कुछ भी हम बोलें, कुछ भी हम गुनगुनाएंगे तो नहीं, बोलेंगे जरूर। यदि हम बोलते हैं तो उसे पूरा आपको करना होगा, यानी कि हम जो पंक्ति बोलेंगे वो होगी कच्ची, उसे पक्की करने का काम आपका होगा, ठीक है। इसलिए ये रही, चूंकि हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 है हेमंत भंडारी जी, इसलिए आपके लिए ये रही हमारी पंक्ति। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से इन्हें मिलते हैं 10 अंक। इसमें भी अंक पहले की तरह ही है, ठीक है। समय सीमा भी हुई 30 सेकंड की। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार से इसमें पास सिस्टम नहीं मुहैया कराई गई, यानी कि स्थानांतरित नहीं कर सकते आप सवाल को, ठीक है। अब आपसे ये रही हमारी पंक्ति। सहस वदन तुम्हारो जस गावें, क्विट करेंगे आप। देवो सजन, हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2 अंकित कपूर, रोहिणी नई दिल्ली ने क्विट कर लिया है। हमने जो पंक्ति पूछी अंकित से, सहस वदन तुम्हारो जस गावें, सही लाइन जो पूरी होगी वो होगी अस कहि श्रीपति कंठ लगावें, ठीक है। और अब हमें जाना होगा कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास। आपके लिए ये रही सीमा हमारी पंक्ति। नासह रोग हरै सब पीरा, हृदय नासह रोग हरै सब पीरा, तुम्हारा जो बोलना नहीं हो रहा। देवियों और सज्जनों, हमारी कंडीशन नंबर 3 सीमा ने क्विट कर दिया है। तो हमें आपको इसका जवाब बताना होगा। सही जवाब है जपत निरंतर हनुमत बीरा, सर वो राइट आंसर। क्योंकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी हेल्प करने की बात होती ही नहीं, इसलिए जब तक कि आप उस पंक्ति को पूरा नहीं करती, हाँ उच्चारण में थोड़ी बहुत कमियां सब में होती हैं, अगर वो है दैट इज एक्सक्यूज्ड, बट पंक्ति का पूरा होना अति आवश्यक। अब हम बढ़ेंगे अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, आंख बंद करके कुछ प्रार्थना करते हुए भगवान से। आपके लिए ये रही हमारी पंक्ति। अंतकाल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त का है। राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से 10 अंक आपको मिलते हैं प्रवीण जी। और निसंदेह जो आपने भगवान को याद किया, मेहनत आपकी रंग लाई। और अब हमें बढ़ना होगा अपने प्रतियोगी नंबर 1 के पास, हेमंत भंडारी के पास। हेमंत जी, आपके लिए ये रही हमारी पंक्ति। पैठी पताल तोरी जमकारे, पैठी पताल तोरी जमकारे, कुछ करेंगे आप। देखो सज्जनों, हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 हेमंत जी जो है वो क्विट कर गए हैं। अहिरावण की भुजा उखाड़े, ठीक है। हनुमान जी ने जो है वो अहिरावण, रावण भी कई हुए हैं, उसमें एक अहिरावण हुआ, उसकी भुजा उन्होंने उखाड़ी, इसका वर्णन यहाँ पर है। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, जिनका नाम है अंकित कपूर, रोहिणी दिल्ली से। अंकित जी, आपके लिए ये रही हमारी पंक्ति। पर घर घालक लाज न भीरा, क्विट करेंगे। देवी और सज्जनों, हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2 अंकित जी क्विट कर चुके हैं। हमने ये पंक्ति इनसे कही, पर घर घालक लाज न भीरा, सही पंक्ति पूरी करती है बांझ की जान प्रसव कै पीरा, ठीक है, प्रसव की पीड़ा। और अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास। अंकित जी को कोई अंक नहीं मिला, इनका अंक कोई कटा भी नहीं। और अब सीमा जी क्या जवाब देती हैं। सीमा जी, अक्सर ये पंक्ति कही जाती है, सुनी जाती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। वो हरि, वो परमात्मा अनंत है, उसकी कथा, उसका गुणगान करना भी अनंत है। पर आगे की पंक्ति क्या है? जो सूर्य, सही जवाब अगर आप देती हैं, गलत जवाब देके अगर घंटी बज गई तो क्विट। कट जाए। क्विट, फटाफट क्विट करने के लिए मैं फटाफट बोलता हूँ।
सीमा जी क्विट कर चुकी हैं। हमने पहली पंक्ति कही, हरि अनंत हरि कथा अनंता। सीमा जी मैंने आपके अंक बचा दिए, यदि आप क्विट नहीं करती तो आपके अंक कट जाते। कहा ही सुना ही बहुविधि सब संता, ये सब कहना है संत, ठीक है। वो परमात्मा जो है वो अनंत है, उसकी कथा अनंत है, जो कुछ भी उसके बारे में कहा जाए वो कम होता है। इसीलिए कहते हैं जो संत हैं कि जिस किसी ने भी उस परमात्मा की चर्चा की, उसका गुणगान गाया, उसकी तरफ सिर्फ उंगली दिखाई, पूरा उसका व्याख्यान कोई नहीं कर पाया। अब हम बढ़ते हैं कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, फिर आंख बंद किए हुए, इसलिए ये रही आपसे हमारी गुजारिश पंक्ति पूरी करने के लिए। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से प्रवीण जी को इस बार भी मिलते हैं 10 अंक। देवियों और सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता हमारा दूसरा राउंड, जिसका नाम था आधा कच्चा आधा पक्का। और अब दूसरे राउंड के समापन पर किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, ये जानने के लिए हर बार की तरह हमें चलना होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किसका क्या स्कोर है। शुरुआत करते हैं हम हेमंत जी से। हेमंत जी का स्कोर है +10, अंकित जी है +20 पर, सीमा जी है +10 पर, प्रवीण जी है +20 पर। इसी के साथ संपन्न होता हमारा ये दूसरा राउंड, जिसका नाम था आधा कच्चा आधा पक्का। लेकिन अब हमें बढ़ना होगा अपने तीसरे राउंड की तरफ। अब हमारा ये तीसरा राउंड, जिसका नाम है जरा संभल के। जब मैं कहता हूं जरा संभल के, यानी समझ जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार से इसमें कोई विकल्प नहीं बताया जाएगा। जो प्रश्न हम आपसे पूछेंगे उसका जवाब देने की आपको सीधे सीधे आवश्यकता होगी। अंक पहले की भांति सही जवाब पर 10 अंक मिलेंगे, गलत जवाब 10 अंक आपका ले डूबेगा, चुप रह जाएंगे। यदि आप बुद्धिमत्ता कर देते हैं, जैसा कि अंकित बार बार करते हैं, क्विट करने का काम, यदि आप भी क्विट कर जाते हैं तो अंक ज्यों के त्यों बने रहेंगे। पर ध्यान रखें, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं बताया जाएगा, जैसा कि मैंने कहा। और साथ ही साथ एक बात इसमें और भी ध्यान देने वाला, कुछ विशेष नहीं, क्योंकि अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि 3 जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनकी मैं चर्चा शुरू से कर रहा हूं, वो है रामायण रामचरितमानस, दूसरा महाभारत, तीसरा अन्य धार्मिक ग्रंथ। इनमें 2 चॉइसेस हम आप सबसे पूछेंगे। पहले हमारे चूंकि कंटेस्टेंट नंबर 1 प्रतियोगी है हेमंत जी, इसलिए हेमंत जी 2 चॉइसेस यदि हम आपके पूछें तो क्या चुनेंगे आप? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत जी। यदि यही बात मैं अंकित जी से पूछूं तो अंकित जी आप क्या कहेंगे? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। यदि ये बात सीमा जी से पूछी जाए? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। अब हम बढ़ते हैं कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, प्रवीण जी के पास। प्रवीण जी, आपकी चॉइसेस क्या है? रामायण और अन्य ग्रंथ। अन्य धार्मिक ग्रंथ। ओके धन्यवाद सज्जनों, हमारे चारों ही कंटेस्टेंट्स बहुत ही बुद्धिमान और सबने अपनी चॉइसेस पूरी बुद्धि लगा के दी है। चूंकि हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 है हेमंत, वेरी स्माइलिंग, बहुत छोटे से, हालांकि थोड़ी दाढ़ी और मोछ भी, पर इसके बावजूद अब इनसे हमें पूछना होगा इनकी चॉइस का ये सवाल। रामायण यानी रामचरितमानस का इंद्रजीत की माता कौन थी? कोई विकल्प नहीं, बहुत जल्दी क्विट कर गए। देवियों और सज्जनों, हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 हेमंत जी ने क्विट किया। हमने प्रश्न किया इंद्रजीत की माता कौन थी? सही जवाब है मंदोदरी। ओके, इसलिए आपको पता था? मेरे मन में इंद्र तक आया था, जीत नहीं सुना था मैंने। इंद्र तक आया था, लेकिन यहां बात है इंद्रजीत की, ठीक है। कई बार आप गलती कर देते हैं, कुछ में भी सब कुछ होता है, कुछ में भी बहुत कुछ समाया होता है। इसलिए हर प्रश्न का, इसीलिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मम्मी पापा सिखाते हैं कि हर चीज का रिवीजन करो, दोबारा एक बार देखो, फिर पढ़ो, फिर गलती मत हो जाए फिर पढ़ो उसको, ठीक है। इसलिए इंद्रजीत हमने पूछा था। आपका न तो अंक कटेगा नहीं अंक जुड़ेगा, इसलिए कि आप चुप रह गए थे, और सही जवाब है मंदोदरी, ठीक है। अब हमें बढ़ना होगा कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, जिनका नाम है अंकित। आपसे रामायण का सवाल, चूंकि आपकी चॉइस रामायण ही है, रामायण रामचरितमानस का ये सवाल। सुमित्रा जी के छोटे पुत्र कौन थे? सुमित्रा जी का नाम सुना आपने? सुमित्रा जी के छोटे पुत्र कौन थे? आप सोच रहे होंगे मैं विकल्प बताऊं, वो बताने वाला है। फिर से क्विट करना चाहूंगा। फिर से क्विट करना चाहेंगे? देखिए सज्जनों, हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2 अंकित वेरी स्मार्ट, क्विट करने में इन्होंने फिर से क्विट किया है, चुप रहना पसंद करेंगे। सही जवाब है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न इज द राइट आंसर। सुमित्रा जी जो थी वो एक रानी थी, जैसे कौशल्या थी, केकई थी दशरथ जी की, उसमें सुमित्रा जी भी थी, और उन्हीं के पुत्र का नाम है शत्रुघ्न, ठीक है। अब हमें बढ़ना होगा कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास, जिनका नाम है सीमा सेन। रेलवे कॉलोनी से आई हैं, एसपी मार्ग
दिल्ली से रामायण इनकी भी चॉइस है, इसलिए ये रहा आपका सवाल। हनुमान जी का प्रिय अस्त्र क्या है? हनुमान जी का प्रिय अस्त्र क्या है? शास्त्रीय अस्त्र अस्त्र क्या होता है? जिसको हनुमान जी जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे धनुष बाण अर्जुन जी रखते हैं। सर वो गदा गदा क्या बोलते हैं? I'm not asking in English, I'm asking in Hindi। सीमा, बहुत ही आसान सा सवाल। सर उसको गदा तो बोलते हैं। गदा कहते हैं। गदा इज द राइट आंसर। सही जवाब आपको भारत में रह के, चूंकि ये कार्यक्रम जो है हिंदी का है, धनुष बाण यदि कोई कहे नहीं जानता, कोई कहे गदा नहीं पता, कोई सर, कहे गदा मुझे हाँ, यदि कोई गदा दिखा दे तो जरूर लोग कहते हैं गदा मुझे मत दिखाओ। कोई तलवार दिखाए लोग भाग जाते हैं, तलवार मत दिखाओ। कोई बंदूक दिखाए लोग कहते हैं बंदूक मत दिखाओ। इसलिए जानना जरूरी है भाई। कम से कम अगर आपको कहना होगा गदा मत दिखाइए तो कम से कम गदा बोलना तो होगा। सर बोलेंगे नहीं, मुझे गदा और गदा कुछ कंफ्यूज। अंक मिलते हैं और अब हमें बढ़ना होगा अपने प्रतियोगी नंबर 4 के पास, जिनकी भी चॉइस है रामायण रामचरितमानस। ये रहा आपसे हमारा सवाल। प्रवीण जी, राजा जनक की कितनी पुत्रियां थी? राजा जनक की कितनी पुत्रियां थी? 4 यदि आप कंफर्म हैं तो ही जवाब दीजिए, वरना तसन कटिए। 4 गलत जवाब। राजा जनक की सिर्फ 2 पुत्रियां थी। तो और अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 1 के पास फटाफट, जिन्होंने अपनी दूसरी चॉइस दी है महाभारत। इसलिए महाभारत का ये रहा सवाल आपसे। हेमंत, किस ऋषि ने अर्जुन के रूप में नर का अवतार लिया था? किस ऋषि ने अर्जुन के रूप में नर का अवतार लिया था? क्विट करेंगे आप। देवी सज्जनों, हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 हेमंत भंडारी क्विट कर चुके हैं। हमने प्रश्न किया किस ऋषि ने अर्जुन के रूप में नर का अवतार लिया था? सही जवाब है पुरातन। पुरातन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रतियोगी नंबर 2 के पास, जिन्होंने भी महाभारत अपनी चॉइस दी है। फिर क्विट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रहा हमारा आपसे सवाल। अंकित, कृपाचार्य और अश्वत्थामा में क्या संबंध था? किस में? कृपाचार्य और अश्वत्थामा। बिना समझे ही आपने स्माइल किया, ऐसे जैसे आपको पता है। कृपाचार्य और अश्वत्थामा में क्या संबंध था? क्विट। देवी और सज्जनों, हमने अंकित से फिर सवाल किया। अंकित ने कहा वही अपना पुराना राग अलापा, कहा क्विट। आपको पता है क्या? सर अश्वत्थामा जो थे वो कृपाचार्य मामा जी थे उनके, और अश्वत्थामा उनके भांजे हो गए। इज द राइट आंसर। सीमा ने सही जवाब दिया। जो रिश्ता था कृपाचार्य और अश्वत्थामा में, वो था मामा भांजे का। ठीक है, आपको अंक न तो मिलेंगे, नहीं आपके अंक कटेंगे, क्योंकि आपने क्विट किया है। लेकिन जवाब सीमा ने बिल्कुल सही बताया। सीमा, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये रहा आपसे हमारा मूल प्रश्न। अभिमन्यु कहां मारे गए थे? चक्रव्यूह। किस स्थान पर यह चक्रव्यूह था? उस स्थान का नाम बताओ। चक्रव्यूह दिल्ली था, हस्तिनापुर था, मथुरा था, द्वारिका था, कुरुक्षेत्र था, बंबई थी, उत्तर प्रदेश था, महामाया नगर था, क्या था? सर स्थान पूछा उसने? जी। कोई क्विट करेंगे आप? देवी और सज्जनों, हमने हालांकि क्लू दिया। स्थान जो था वो था कुरुक्षेत्र। सो मेरे ठीक है, चक्रव्यूह जो था वो कुरुक्षेत्र में बनाया गया था। ठीक है, इसलिए अंक आपके कटेंगे भी नहीं। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहीं चक्रव्यूह तो नहीं पूछा, कहीं घर में तो नहीं मारे गए। इसीलिए मैंने आपको क्लैरिटी के लिए बताया कुछ शहरों के नाम, लेकिन उसमें भी आप नहीं बता पाई, इसलिए न तो अंक मिलेगा नहीं कटेगा। अब हम बढ़ते हैं कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है प्रवीण। अन्य धार्मिक ग्रंथ इनकी चॉइस है। और प्रवीण कौशिक जी जो महामाया नगर से आए हैं, पिछले 1-2 बार से महामाया में नहीं फंस रहे हैं, इनसे ये रहा इस बार माया का सवाल। कालिदास की मूल रचनाएं किस भाषा में हैं? रघुवंश,
शाकुंतलम, मेघदूतम, वो सब तो मेरे को पता है। मेघदूतम। कालिदास की मूल रचनाएं किस भाषा में हैं? संस्कृत। यदि आप कंफर्म है तो ही जवाब दीजिए, वरना रिस्क लेना कई बार। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। संस्कृत सर। कंफर्म है आप? 10 अंक कटवाना चाहते हैं आप? घंटी बज गई, लेकिन 10 अंक इन्हें मिल गए क्योंकि आत्मविश्वास सही था। संस्कृत उनकी मूल जो रचनाएं हैं, और आपने पकड़ लिया शाकुंतलम, मेघदूतम। मेघदूतम, रघुवंशम। कोई बात नहीं, यदि इतनी भी पकड़ आपकी है तो अंक देने में हम नहीं हिचकिचाएंगे। तो देखिए सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता हमारा तीसरा राउंड, जिसका नाम था जरा संभल के हमारे इन कंटेस्टेंट्स ने, प्रतियोगियों ने खेला, और इसके बावजूद कुछ आगे बढ़े, कुछ अपनी जगह पे टिके रह गए। गिरने के लिए तो इनमें से कोई तैयार ही नहीं, क्योंकि सारे ही चालाक हैं क्विट करने में। इसलिए अब हमें चलना होगा जानने के लिए कि किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। शुरुआत करते हैं हम हेमंत जी से। हेमंत जी का स्कोर है +10, अंकित जी है +20 पर, सीमा जी भी हैं +20 पर, और बात करें प्रवीण जी की तो प्रवीण जी भी हैं +20 पर। तो देखो सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारा ये तीसरा राउंड, जिसका नाम था जरा संभल के। हमें चौथे राउंड पर पहुंचना है। चौथे राउंड के बाद ही फैसला होगा कौन है आज का विजेता, कौन है उपविजेता, किसको क्या मिला, किसने क्या खोया, कौन है सचमुच सही मायने में मजबूत कड़ी, यानी कि आज का सही दावेदार। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने चौथे राउंड की तरफ, तेजी के साथ दौड़कर, कुंचम कुंचम नहीं, शनई शनई नहीं, बल्कि चौथे राउंड पर, जिसका नाम है पहचान कौन। हमारे चौथा राउंड शुरू होने जा रहा है, और चारों ही कंटेस्टेंट्स इस समय कैमरे को देख रहे हैं। इन्हें मेरी तरफ देखना चाहिए अंकित, इसलिए कि नियम मैं बताऊंगा। ओके, इस चौथे राउंड का जो नियम है बहुत ही आसान। इस टीवी स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर एक स्टिल फोटो यानी कि चित्र आपको दिखाया जाएगा। उसे देख करके आपको पहचानना होगा, सीमा, प्रवीण जी आपके लिए भी, हेमंत जी आपके लिए भी, वो चित्र किसका है, कहां से उद्धृत किया गया है, कहां से संदर्भित है। तकरीबन यदि चित्र को आप पहचान पाते हैं, उसका रेफरेंस सही बता पाते हैं, 90-95% तक, थोड़ी बहुत अगर गलती है तो भी हम आपको इस राउंड में अंक दे देते हैं। ठीक है, चित्रों को पहचानना होगा आपको और सही जवाब देना होगा। इसलिए चूंकि आप हमारे पहले प्रतियोगी, इसलिए हेमंत, ये रहा आपके लिए हमारा चित्र। ये चित्र किस देवता का है? विष्णु भगवान। कंफर्म है आप? तो ही जवाब दीजिए। कंफर्म। कंफर्म है आप? इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। भगवान विष्णु का ये चित्र है। ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मिलते हैं 10 अंक अंकित के पास। अंकित, यस, इस समय जरूरत है इस चित्र को पहचानने की। ये चित्र किनका है? ये अभी भी है, ये महापुरुष अभी भी है। पहचाना दे आपको? यस, क्विट करेंगे? क्विट। बिल्कुल, बहुत फास्ट क्विट बोलते हैं आप। ठीक है, देवी और सज्जनों, हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2 अंकित कपूर ने क्विट कर दिया। हमने चित्र दिखाया, इनसे पूछा चित्र किनका है। ये चित्र स्वामी स्वरूपन सरस्वती जी, जिन्हें शंकराचार्य की उपाधि भी प्राप्त है, ये उन्हीं का चित्र है। ठीक है, और अब हमें बढ़ना होगा सीमा के पास। ठीक है, इसलिए ये रहा हमारा चित्र। ये चित्र किनका है? बहुत ही आसान सा चित्र, अक्सर लोग इनकी चर्चा किया करते हैं। नारायण जी। कंफर्म है आप? गलत जवाब। देवियों और सज्जनों, मैंने कहा कि कौन है वो ऋषि जो कहा करते हैं, कौन है वो व्यक्ति जो कहा करते हैं भजमन नारायण नारायण नारायण। वो चित्र जो यहां पर दर्शाया जा रहा है वो है देवर्षि नारद का। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा चित्र था। उनके ही हाथों में ये सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पे दर्शाई गई हैं। ठीक है, और वही एक ऐसे हैं जो हर जगह विचरण किया करते हैं। और अब हमें बढ़ना होगा कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास। प्रवीण कौशिक जी महामाया नगर से आए, इसलिए इन्हें भी इस बार घेरना होगा माया में। तो इसलिए ये रहा आपसे हमारा मायावी सवाल, ये चित्र कहां का है? माया सिर्फ मायाधिपति के बस में होती है, और वो मायाधिपति है परमपिता परमेश्वर। यहां महामाया को
इस प्रश्न की माया ने फंसा लिया है। ये कहां का चित्र है? क्या करेंगे? घंटी बज गई देवियों और सज्जनों। प्रवीण जी एक टक चित्र को देखते रह गए, इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। द राइट आंसर इज हाजी अली दरगाह, मुंबई। तो इसी के साथ संपन्न होता हमारा ये चौथा राउंड, जिसका नाम था पहचान कौन। हमारे कंटेस्टेंट्स ने पहचानने की भरपूर कोशिश की। इस राउंड के बाद किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, ये जानने के लिए हमें चलना होगा। शुरुआत करते हैं हम हेमंत जी से। हेमंत जी का स्कोर है +20, अंकित जी भी हैं +20 पर, प्रवीण जी भी हैं +20 पर और सीमा जी हैं +10 पर। इसी के साथ संपन्न होता है हमारा ये कार्यक्रम, आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम था अपना ज्ञान परखिए। अगले कार्यक्रम में हम एक अनुपम प्रस्तुति के साथ आपसे जरूर मिलेंगे, लेकिन इससे भी पहले हम एक विचार आप तक जरूर छोड़ना चाहेंगे कि यदि थोड़ा सा मीठे वचन बोल देने से हमारे आसपास का वातावरण हंसमुख बन जाता है, चाहे वो परिवार का हो, समाज का हो, देश का हो या अन्य जगह जाने का ही सवाल क्यों ना हो, हर जगह यदि प्रसन्नता खिलखिला उठती है तो हम दो मीठे बोल क्यों नहीं बोलते। हम सारा समय दूसरे की शिकायत में गुजार देते हैं, पर दूसरे की प्रशंसा से हम क्यों नहीं चकते हैं। ये विचार जरूर अपने आसपास, अपने घर में ही नहीं अपितु पास पड़ोस भी बांटने का प्रयास कीजिएगा। यदि अब तक आपने किसी की शिकायत की है तो किसी की प्रशंसा के बोल बोलकर तो देखिए। मुझे विश्वास है कि आप निसंदेह प्रसन्नता से खिलखिला उठेंगे, आपके चेहरे का आभा मंडल भी बढ़ उठेगा। इस आशा और विश्वास के साथ कि अगली प्रस्तुति हमारी कुछ अनुपम होगी अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम की। तब तक के लिए